मंदसौर सुशासन भवन कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन के साथ कलेक्टर पुष्प से की चर्चा। कई विषयों पर थमा कोविड तो पॉलिटिक्स शुरू। पूर्व सांसद नटराजन समेत कांग्रेस जन मिले। कलेक्टर पुष्प से 55 करोड़ की चंबल योजना पर उठाए सवाल। मुफ्त वैक्सीनेशन का विषय भी उठाया। कोविड संक्रमण काफी हद तक थमने के साथ अब पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल समेत प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को कलेक्टर मनोज पुष्प से मिला। इस दौरान सांसद नटराजन समेत कांग्रेस जनों ने 55 करोड़ की लागत वाली चंबल पेयजल योजना की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाए। इंटक लेवल अन्य स्थान पर तय करने ठेकेदार के काम की निगरानी का दायित्व नगर पालिका के जिन लोगों पर था, उनके द्वारा लापरवाही बरतना, बार बार पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होना, तकनीकी पहलुओं का ध्यान न रखना, टरबाइन पंप चालू होते ही लाइन क्षतिग्रस्त होना जैसे विषय उठाए। मांग रखी कि योजना की निगरानी रखने वाले व जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष प्रकाश रताड़िया, श्यामलाल जोगचंद, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख, परशुराम सिसोदिया भी मौजूद रहे। कांग्रेस जनों ने इस दौरान राष्ट्रपति के नाम दिए ज्ञापन में देशवासियों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग रखी। साथ ही कोविड से निपटने में केंद्र को नाकाम बताया। प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन सुनिश्चित करना जरूरी बताया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये पूरे देश भर में कांग्रेस जो वैक्सीन नीति है केंद्र की, उसको लेकर बातचीत कर रही है लोगों से भी और जाहिर है कि प्रशासन से भी। उसी सिलसिले में मंदसौर ज़िले के कलेक्टर से भी हमने उन सारे विषयों को जो कि स्थानीय तौर पर क्रियान्वयन में हम कमियां देख रहे हैं और जो नीतिगत मामले हैं जिससे कि हम चाहते हैं कि उनके भी ज़रिए केंद्र और राज्य सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आने वाले थर्ड वेव की जो WHO और अन्य वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में अलर्ट किया है, उसके लिए सावधान हो जाएं। और आज तक भी हम पूरे देश में ये देख रहे हैं कि केवल 4% लोगों को दूसरा डोज मिला है। तो ऐसे में इसको कैसे स्पीड अप किया जाए, किस तरह से जो तकनीक है उसका इस्तेमाल लोगों को सहजता से चीज़ें उपलब्ध हों उसमें हो, न कि उस डिवाइड में पड़ कर के आधे लोग वंचित रह जाएं। तो उस पर कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि हम तो ग्रामीण क्षेत्र में टोकन के ज़रिए ही करेंगे और उसी को और बढ़ावा दिया जाएगा, उसको रुकावट बनने नहीं दिया जाएगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्री वैक्सीन होना चाहिए और प्रोक्योरमेंट पूरी तरह से केंद्र का होना चाहिए। अगर अलग अलग राज्यों को वर्ल्ड मार्केट में आप कॉम्पीट करने के लिए खुला छोड़ देंगे तो उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा और वो रेट्स भी अलग अलग हो जाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्राइवेट वेंडर्स अगर एक जगह 150 रुपये में दे रहे हैं, पर पेशेंट 600 दे रहे हैं और केंद्र को 150 दे रहे हैं, राज्यों को 300 में मिलती है। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी है ये उचित नहीं है कि अलग अलग तरह से उनको मिले, ये यूनिफॉर्म ही होना चाहिए। तो ये पूरी तरह से जिम्मा केंद्र का होना चाहिए। जैसे जब स्वर्गीय राजीव जी देश के प्रधानमंत्री थे तो पल्स पोलियो के लिए पूरे देश में इम्यूनाइजेशन ड्राइव चला गया और आज WHO भी मानता है कि वो सबसे सफल प्रयोग रहा और आज हमारा देश पल्स पोलियो मुक्त हुआ। उसी तर्ज पर सरकारी अमले के ज़रिए ही ये वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया जाए और लोगों को वो बिल्कुल मुफ्त मिले और किसी के भी साथ दोयम दर्जे का व्यवहार न हो। ये कांग्रेस की भी सोच रही है और सामाजिक राजनीतिक जागरूक कार्यकर्ता और नागरिक होने के नाते भी हम सब लोगों की ये सोच है। इसको लेकर हमने बातचीत की। फिर ज़िला कांग्रेस कमेटी ने जो लोकल लेवल पर हम क्रियान्वयन में कमियां देखते हैं ताकि लोगों के बीच में कोई भय न हो, अलग अलग तरह से जो अफवाहें चल रही हैं वैक्सीन को लेकर के वो खौफ न हो और हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, NRHM के जो वॉलंटियर्स हैं, वो इसको सही ढंग से ले जा सकें, महिलाओं को जागरूक कर सकें, इसके भी विषय में बातचीत की गई। और जो जिस तरह से सहायता मिलनी चाहिए उन केसेस में जहाँ पर कि कोविड से पेशेंट की मृत्यु हुई है तो उनके परिजनों को जो सहायता मिलनी चाहिए उसमें एकरूपता है और अन्य बीमारियों
से जो मरीज जूझ रहे हैं उनको भी राहत मिले, अब अस्पतालों में उनको भी लेकर के काम हो। इसके साथ साथ ब्लैक फंगस के मामले की रोकथाम के लिए भी हम पहले से जागरूक और अलर्ट रहें। ये सारी बातें हुई हैं और हमारा विश्वास है कि क्योंकि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, इसमें सभी पक्ष एक होकर के फोकस्ड तरीके से इस वायरस से हम मुकाबला करें और इस वायरस के साथ साथ उस आइडियोलॉजिकल वायरस से भी मुकाबला करें जिसका विश्वास डिवाइसिव पॉलिसीज़ में है, जिसका विश्वास लोगों के बीच में बंटवारा करने में हो। उस पर हम में से किसी का, हम सबका उसमें एकरूप होकर के विरोध है और हम लोगों ने यही कोशिश की कि किसी भी प्रकार का वर्गानुक्रम इसमें न आए और सबको वर्ग भेद से मुक्त होकर के सबको एक जैसा फ्री वैक्सीन मिले। कि काफ़ी महिलाएं डर रही हैं, मगर महिलाओं में क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं कि वैसे भी स्वास्थ्य के प्रति कम जागरूकता होती है, एनीमिया जैसे मामले बहुत होते हैं। ऐसे में जब पहला वैक्सीन का डोज लगता है तो जाहिर है कि उनको ज़्यादा टाइम लगता है अपनी वीकनेस से निकलने में। तो दूसरी महिलाओं को उनकी देखने के बाद, उनकी स्थिति को देखने के बाद एक तरह का एक खौफ होता है, एक तरह की हिचक होती है। वो संकोच और हिचक उनका समाप्त हो, इसके लिए हमारे आशा कार्यकर्ताओं का जो समूह है, जो हमारी आंगनबाड़ी का जो पूरा अमला है, वो थोड़ा सक्रिय होकर के वो भी प्रयास करें। हम लोग भी जागरूक जनप्रतिनिधि होने के नाते और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम भी उसके लिए प्रयास करेंगे, लेकिन हमने अनुरोध किया कि सरकारी अमला भी इस पर बनाए। मेरे ख्याल से जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी ने भी आपको बेहतर और बता पाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम और क्या प्रयास कर सकते हैं। कोरोना को लेकर और वैक्सीन को लेकर पूरे प्रदेश भर में आज 4 तारीख को राष्ट्रपति जी के नाम जो परिस्थितियां उसको लेकर ज्ञापन दिया गया और उसमें ये रखा है कि 1 करोड़ वैक्सीन पर डे भारत में लगना चाहिए, लेकिन बमुश्किल से 16 लाख लोगों को मिल रहा है। और इस स्थिति में जो केंद्र सरकार कोरोना को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर दोनों ही मुद्दों पर पूर्णतया फेल हुई और कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की रेट में जो राज्य शासन का है ये 150 रुपया कोविशील्ड का और भारत 300 रुपया और फिर 600 रुपया और कोविशील्ड कोवैक्सीन का 150 रुपया और 600 रुपया और 1200 रुपया। तो जैसा कि हमारी नेता मीनाक्षी जी ने कहा है कि ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार को इसको मुफ्त में देना चाहिए। इन चीज़ों को लेकर हम लोग कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि इस तरह से अगर चलता रहा इतनी धीरे रफ्तार के साथ वैक्सीनेशन, तो थर्ड वेव जो आने वाली है वो फिर हमसे संभलेगी नहीं। तो इसकी जो पहले जो तैयारी नहीं करी केंद्र सरकार ने, उसका परिणाम तो भोगना पड़ा। लगभग हर घर से एक व्यक्ति, एक परिवार को इसका मतलब खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा और वर्ल्ड लेवल पे तो ये रहा है कि भारत के 60 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं कोरोना होके निकल गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको सत्यता को हमारी केंद्र की सरकार, और मैं ये कहूँगा कि जो हमारे जो कोरोना से जो मृत्युएं हुई है, जो शमशान घाट में 25 से 30 लोगों का वहाँ पे एंट्री हो रही है और यहाँ से जो जारी हो रहा है उससे मुश्किल से 3 या 4 लोगों को बताया। ये इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की छवि बनी रहे, सत्यता को स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि हकीकत है। तो उन लोगों को, जो बाकी लोगों को आपने कोरोना का इलाज हुआ, जो कोरोना के सेंटर खोले आपने, फिर वहाँ क्यों भर्ती किया भैया आपको? अगर वो कोरोना के मरीज नहीं थे तो सिविल हॉस्पिटल में अलग वार्ड में करना था। तो इनकी मृत्यु को साधारण मृत्यु बताइए, आपने दूसरी मृत्यु बताई है, तो उन लोगों का क्या होगा? उनको भी 1-1 लाख रुपया मिलना चाहिए। इस बात को लेके हम सब लोगों ने मिलकर अपनी बात की। कुछ पॉलिसी के डिसीजन के बारे में उन्होंने एक ज्ञापन भेजा है, जो कि हमारे द्वारा भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय कुछ वैक्सीनेशन के इश्यूज़ पे और चंबल के जो पानी आ रहा है उसके मुद्दे पर बात की गई है। उनकी बातें सुनी गई है और समाधानकारक जवाब। और सर, उनका कहना है कि मंदसौर जिले में कई लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है, पर प्रशासन कम आंकड़े बता रहा है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रोटोकॉल शासन के द्वारा तय किया गया है और जिन तरीके की डेथ ऑडिट के बाद रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं वो निकाली जा रही है। और जो आपके मुद्दे हैं वो मैक्सिमम पॉलिसी से रिलेटेड है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल के आधार पर डिसाइड होना है। तो जिले लेवल पर कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि लंबित है। थैंक यू।